वेलकम टू स्टडी टीचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो ना हो तो आप तक पहले पहुंचे। प्लीज़ दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मैथ्स के ऊपर और आज का टॉपिक है औसत। ठीक है, औसत के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले उसकी परिभाषा जान लेते हैं। सरल शब्दों में दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन्हीं राशियों की संख्या से भाग करने पर भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। एक बार और पढ़ते हैं परिभाषा को अच्छे से। ठीक है, सरल शब्दों में दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन्हीं राशियों की संख्या से भाग करने पर भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। यानी दो से दो अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन्हीं राशियों की संख्या से भाग करने पर उनका भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। औसत को माध्यमान या मध्य से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, अर्थात औसत का सूत्र है औसत बराबर ब्रैकेट में सभी राशियों का योग ब्रैकेट बंद फिर अपॉन फिर ब्रैकेट फिर राशियों की संख्या फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, यह औसत का सूत्र है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यदि x1, x2, x3, x4 फिर xn इन राशियों हो तो ठीक है, औसत इक्वल बराबर x1 ब्रैकेट में प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ब्रैकेट वन अपॉन n। ठीक, इस तरीके से सूत्र है और इस सूत्र के थ्रू से हम लोग औसत निकालते हैं। ठीक है, उदाहरण के एग्जांपल में समझा रहा हूँ। उदाहरण क्वेश्चन 5, 6, 8, 17 का औसत। ठीक है, इसका औसत निकालते हैं। 5, 6, 8, 17 का औसत निकालते हैं। अंकों का योग कितना है, ये अंक है। ठीक है, 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 17। अब इतना को जोड़ते हैं। ठीक है, कितना आता है 36। ठीक है, 36 आएगा इतना काउंटिंग करने के बाद। फिर राशियों की कुल संख्या, ये कितने संख्या है तो 1, 2, 3, 4 है तो 4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसीलिए औसत के हम सूत्र में मान रख देते हैं। ठीक है, आंकड़ों का योग और कुल संख्या। ठीक है, 36 अपॉन 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 नहीं है 36। ठीक है, 9 आंसर आ गया। यानी 5, 6, 8, 17 का औसत कितना है 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे पढ़ता हूँ मैं। औसत के लिए कुछ सूत्र निकाला हूँ जो काफ़ी फार्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, औसत का सूत्र अधिकतर प्रश्नों को लगभग औसत की इन्हीं प्रश्नों से हल किया जाता है। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा में ये फार्मूला सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अतः स्मरण करें। ये काफ़ी आप लोगों को पता है कि औसत में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें ये फार्मूला यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, थोड़ा समझना। ठीक है, और इसको ये नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, चाहे वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, पहला, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत है बराबर ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। ठीक है, सेकेंड, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत है, वर्गों का औसत एक बराबर ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, थर्ड, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, एक घनों का औसत है बराबर n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 1 2/4। ठीक है, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत होता है n। ठीक है, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत बराबर n+1 ब्रैकेट में। ठीक है, n तक की सम संख्याओं का औसत बराबर n ब्रैकेट में n+2 ब्रैकेट 1/2। ठीक है, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n/2। ठीक है, यदि n कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का हमेशा माध्य संख्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि n कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का हमेशा माध्य संख्या होती है।
यानी दोनों सम संख्या विषम संख्या का माध्य संख्या होती है। ठीक है, n पहले n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर ब्रैकेट में 2 फिर अंदर ब्रैकेट n+1 फिर ब्रैकेट बंद फिर अंदर ब्रैकेट 2n+1 फिर ब्रैकेट बंद फिर पूरा ब्रैकेट बंद अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद 10 n तक पहले क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर। ठीक है, ब्रैकेट में n फिर अंदर ब्रैकेट n+2 फिर ब्रैकेट बंद फिर पूरा ब्रैकेट बंद फिर अपॉन 3। यदि n क्रमागत संख्या का m हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बराबर n2 ब्रैकेट में n-1। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि n क्रमागत संख्याओं का औसत m है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यानी सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर है बराबर 2 ब्रैकेट में n-1। ठीक है, ये आप लोग के लिए सूत्र फार्मूला है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।